नमः शिवाय। अगर आपने मेरा चैनल विज़िट किया है या सब्सक्राइब किया है तो 100% श्योर कि आप किसी न किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या फिर कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस जर्नी में कुछ बेसिक नॉलेज जो आपको होनी चाहिए, उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपने डायमेंशंस को समझना। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को आपकी जर्नी में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अगर आप साइंस के टर्म में देखें या फिज़िक्स के टर्म में देखें तो डायमेंशन वर्ड का क्या मतलब है। डायमेंशन मीन्स रेंज, किसी चीज़ की एक्सटेंट, कहाँ तक वो जा सकती है, या फिर किसी चीज़ को जब हम साइज़ या डिस्टेंस में या एक से ज़्यादा डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो हम उसे उसका डायमेंशन बोलते हैं। 2D 3D ऐसे आपने बहुत बार सुना हुआ है। बट यूनिवर्स में, स्पिरिचुअलिटी में डायमेंशंस का क्या मीनिंग है और इसको कैसे समझें वो समझिए। वैसे तो हमारे वेदों में 64 डायमेंशंस को मेंशन किया गया है, लेकिन और उनकी डिफरेंट रेंजेस बताई गई हैं। लेकिन यहाँ पे मैं 11 डायमेंशंस को मैं मेंशन कर रही हूँ आपसे, जो कि साइंस ने वेरीफाई भी किया है। कुछ डायमेंशंस बिल्कुल श्योरिटी से वेरीफाइड किए गए हैं और कुछ डायमेंशंस हमें बताए गए हैं। हम लेकर चलेंगे 0 से 11 डायमेंशंस को। कुछ भी समझाऊं उसके पहले एक आप जिस भी बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग को सोच लीजिए, या एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को इमेजिन कीजिए, या फिर एक स्कूल की बिल्डिंग को इमेजिन कीजिए। अब आप देखें कि एक स्कूल, सपोज़ एक स्कूल की बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर है, उसमें नर्सरी के बच्चे हैं, नर्सरी केजी के बच्चे। फिर वो बच्चे जब प्रमोट होते हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, फर्स्ट क्लास में जाते हैं। सेकंड फ्लोर पे क्लास 2 है, थर्ड फ्लोर पे क्लास 3 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे करके क्लास 11 तक सबसे टॉप के बच्चे जाते हैं, जो कि नॉलेज वाइज ग्रो करते जाते हैं, एज वाइज ग्रो करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, बढ़ते हैं, राइट। इसी तरह आप एक बिल्डिंग को भी सोच सकते हैं कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग रहते हैं, सेकंड पे उससे अलग रहते हैं, थर्ड पे उससे, फोर्थ पे उससे, ऐसे करके 11 फ्लोर की बिल्डिंग। कुछ भी आपको जो इजी है समझ सकते हैं। अब अगर नर्सरी केजी के बच्चे अपने को कुछ नॉलेज गेन करके थोड़ा सा ग्रो कराते हैं और एज वाइज भी मैच्योर होते हैं और नॉलेज एक्सपीरियंस वाइज भी मैच्योर होते हैं, और फिर एक एग्ज़ाम पास करते हैं और फिर क्लास 1 में चले जाते हैं, नहीं भी करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ही चले जाते हैं। फिर वहाँ फिर पूरा 365 डेज़ सेम वो फिर क्लास 1 के हिसाब से अपने को ग्रोथ करते हैं, सब कुछ करते हैं और क्लास 2 में चले जाते हैं। कुछ बच्चे जो क्लास 2 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं, जिनको लगता है कि हाँ, प्रिंसिपल को लगता है कि नहीं, इसका कैलिबर क्लास 3 की जगह क्लास 4 का हो गया है, तो उसे डबल प्रमोशन मिल जाता है, तो वो वहाँ चला जाता है। कुछ बच्चे, उसकी जर्नी 11th फ्लोर तक जाने की थोड़ी स्पीड अप हो जाती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं फॉर एनी रीज़न, तो उनको उसी क्लास में रोक दिया जाता है कि चलो ये क्लास तुम फिर से रिपीट कर लो, राइट। हमारा ब्रह्मांड भी, आप सोच रहे हो कि डायमेंशन में स्कूल क्यों समझा रही हैं, बट ये ईजिएस्ट वे था इसलिए मैंने समझाया। हमारा ब्रह्मांड भी, हमारा पूरा यूनिवर्स ऐसे ही डायमेंशंस में डिवाइडेड है। अब यहाँ डायमेंशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई फ्लोर है या एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन से ठीक ऊपर है, या ऐसा कोई स्ट्रक्चरल आप मत इमेजिन कीजिएगा। ये जो डायमेंशंस है ना, ये आपके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। ये पूरा यूनिवर्स डिफरेंट डायमेंशंस में डिवाइडेड है। मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारे वेदों में तो 64 डायमेंशंस बताया है, लेकिन यहाँ पे हम 11 डायमेंशंस जो साइंटिस्ट्स ने बताया, जो स्पिरिचुअल लीडर्स ने बताया, उनको लेके चल रहे हैं। ये डायमेंशंस जो हैं, इनमें आपका पोजीशन कैसे डिसाइड होगा, वो आपके कॉन्शियस लेवल पे होगा। जैसे जैसे आप कॉन्शियस लेवल पे अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, वैसे वैसे आपकी सोल ऊपर उठती रहेगी, आपका डायमेंशन हाई होता रहेगा। हाइट में ऊपर नहीं उठना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
सोल लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे आप ऊपर उठते हैं। अब कॉन्शियस लेवल क्या है? कॉन्शियस लेवल, कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? कॉन्शियसनेस का मतलब ही है आपका बिलीफ सिस्टम, आपका चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव, आपका चीज़ों को देखकर रिएक्ट करने का पर्सपेक्टिव, दूसरों के लिए आपके थॉट प्रोसेस। ये जो छोटी छोटी क्वालिटीज़ हैं जिनसे हमारी पूरी पर्सनालिटी बिल्डअप होती है, जिनसे हमारी एनर्जी बनती है, वो आपका कॉन्शियस लेवल है। तो इन पे जैसे जैसे आप खुद को अपग्रेड करते हैं, ऐसे ऐसे आपका डायमेंशन भी अपग्रेड होना शुरू हो जाता है। तो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन, सिर्फ एक डायमेंशन शिफ्ट होना आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। कैसे शिफ्ट होगा आपका डायमेंशन? हमेशा आपको थ्रू आउट लाइफ कोशिश करनी है और हर बर्थ में कोशिश करनी है कि आप हमेशा जिस डायमेंशन में है उससे हायर डायमेंशन पे जा पाएँ। कैसे जा पाएँ? ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा आपके कॉन्शियसनेस के लेवल पे। एंड कॉन्शियसनेस का लेवल क्या होगा? आपके बिलीफ सिस्टम होंगे, आप जो प्रैक्टिसेस करते हैं, मेडिटेशन, योगा, क्रिया, कुछ भी करते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, आपका ग्रैटिट्यूड का भाव क्या है, आपके इंटेंशंस क्या हैं, आप कितने ऑथेंटिक हैं, आप कितने सच्चे हैं, लोग आपको कहाँ देख रहे हैं, आप लोगों को कैसे देख रहे हैं, ये सब लोग आपको कहाँ देख रहे हैं मीन्स आपने अपनी वर्थ क्या बनाई है, क्या आपकी, कहते हैं ना कि आप कितने भरोसे लायक हैं, आपकी दूसरों के लिए कितनी फीलिंग है, कितना देना जानते हैं। ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपका कॉन्शियस लेवल क्या है, और इसके अकॉर्डिंग आप अपने डायमेंशंस को लोअर डायमेंशन से हायर डायमेंशन में शिफ्ट करते हैं। ये शिफ्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनली आप ये शिफ्टिंग नहीं करेंगे तो आपके सोल की ग्रोथ नहीं होगी। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कुछ बच्चे जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते हैं उनको डबल प्रमोशन मिलता है, वैसे ही कुछ सोल्स जो सपोज़ थर्ड डायमेंशन में हैं और उन्होंने इस डायमेंशन में बहुत अपनी इन क्वालिटीज़ पे काम किया, मेडिटेशंस किए, बहुत ज़्यादा साधना किया और बहुत अपने सोल पे वर्क किया, वो लोग एकदम से अपने डायमेंशन को ज़्यादा फोर्थ डायमेंशन ना करके फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ में पहुंच जाते हैं, और ये बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा नॉलेज की ज़रूरत है। ऐसे ही कुछ सोल्स जो यूनिवर्स में आती हैं वो खाते पीते हैं, जीते हैं, अच्छा पहनते हैं, सोते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं, फिर कुछ पता नहीं सोल पर्पस क्या है, क्या दूसरों को हेल्प करके मिलता है, हमेशा कंप्लेनिंग में रहते हैं, हमेशा नीरसता से ज़िंदगी को देखते हैं, कुछ पर्पस बस जिए जा रहे हैं। ऐसे एमलेस सोल्स जो होती हैं वो जिस डायमेंशन में है उसी में बहुत दिनों तक रह जाती हैं, कई बर्थ्स लेती हैं और फिर उसी डायमेंशन में रुकी रह जाती हैं। तो ऐसा आप अपने सोल के साथ बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए फिर आपको समझाती हूँ, 0 डायमेंशन से लेकर के 11 डायमेंशन तक क्या क्या चीज़ें हैं। आपको जितना हो सके, मैं बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो ज़रूरी बातें बताती हूँ। आपका कुछ और फर्दर क्वेश्चन होगा तो मैं कमेंट सेक्शन से लेके आपको और एक्सप्लेन कर दूँगी। बस मेरा पर्पस ये है कि आपको इन डायमेंशंस के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि आपको कहीं ना कहीं अपने सोल पर्पस को जानना चाहिए। आप किस कॉन्शियस लेवल पे हैं, आप किस तरह से मैनिफेस्टेशन करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करे, आपका लाइफ पर्पस, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एंजल्स अगर हैं तो फिर कहाँ हैं, किधर से, कैसे आप मेडिटेशन, योगा, क्रिया योगा वगैरह के थ्रू, साधना के थ्रू, क्यों कोई साधना करता है, किस तरह से आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ सकते हैं, क्यों कहा जाता है कि ईगो छोड़ दो, अटैचमेंट छोड़ दो, ये सब चीज़ें क्यों बोली जाती हैं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले समझिएगा कि आप जो एक बॉडी के अंदर से एक सोल आपकी जो मेरी इस आवाज़ को सुन रही है, उस सोल का एक हायर सेल्फ कहीं और है, हायर डायमेंशन में है। आप जो नीचे आए हैं वो अपनी सोल का एक पार्ट आए हैं, आपका हायर सेल्फ ऊपर कहीं है, किसी एक डायमेंशन में है जो धीरे धीरे आप समझेंगे। इसी हायर सेल्फ में आपको वापस जाना है और कुछ लेसन्स इस बर्थ के लेके जाना है। तो इससे मर्ज करना और इसको समझना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और तभी आप जिस पर्पस के लिए आए हैं वो पर्पस आपको याद आएगा।
पहली डायमेंशन ज़ीरो डायमेंशन। ज़ीरो डायमेंशन मीन्स अनंत, एक डॉट जिसको कहीं मूव नहीं किया जा सकता है। तो जितने भी नॉन मूवेबल थिंग्स हैं वो उनको ज़ीरो डायमेंशन बोलते हैं। नॉन मूवेबल थिंग्स कौन सी हैं? जो मूव नहीं कर सकती हैं, जैसे पेड़ पौधे, जैसे आपका पर्वत, पहाड़, ये फिक्स हैं, ये मूव नहीं कर सकते हैं और ये कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं होते हैं। अगर पहाड़ टूटेगा तो वो दब करके फिर ज़मीन के रूप में फिर से नॉन मूवेबल आइटम में चेंज हो जाएगा। अगर आप पेड़ पौधों को देखें तो यहाँ एक पेड़ अगर है वो ज़मीन में दब गया तो वो कोयला बन गया, वो उसका फॉर्म चेंज हो गया, वो ईंधन में चेंज हो गया, राइट। सो यहाँ कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बिल्कुल अनंत है और सब कुछ फिक्स है, मूव कुछ नहीं होता है। ऐसे डायमेंशन को ज़ीरो डायमेंशन कहते हैं। तो हमारी पूरी प्रकृति ज़ीरो डायमेंशन है। फिर आता है आपका फर्स्ट डायमेंशन, जो कि लीनियर डायमेंशन है। लीनियर मीन्स एक ही दिशा में दो डॉट्स से मिली हुई एक लाइन। सो यहाँ पे जो लोग होते हैं, जो प्राणी फर्स्ट डायमेंशन में होते हैं, वो या तो आगे चल सकते हैं या पीछे, उनके लिए कोई लेफ़्ट राइट नहीं होता है। और इस डायमेंशन में जी रहे प्राणी जो होते हैं उनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। कोई एक सेंस उनकी बहुत अच्छी काम करती है। जैसे आपने चींटियों को देखा है ना, चींटियों को जीने के लिए आइज़ नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनकी सिक्स सेंस, जो सेंस ऑफ स्मेल है, वो बहुत अच्छी चलती है। कि अभी तो आप देखते हैं वो ज़मीन के मिट्टी के कितने नीचे रहती है ना, लेकिन सिर्फ 11 मिनट लगते हैं डेड बॉडी को स्मेल करके वहाँ तक पहुँचने में, या किसी भी फूड को स्मेल करके सिर्फ 11 मिनट में चींटियाँ कितने भी गहराई में हैं वो निकल करके आ जाएंगी। कहते हैं ना, अचानक से इतनी चींटियाँ कहाँ से आ गई। सो ऐसे जो जीव होते हैं जो सिर्फ उल्टा या सीधा चल सकते हैं, जिनके लिए लेफ़्ट राइट की कोई का कंसेप्ट ही नहीं होता है, वो फर्स्ट डायमेंशन में होते हैं। इन जीवों का रिसाइकल करने में बहुत बड़ा रोल होता है। जिन चीज़ों का ऑलरेडी निर्माण हो चुका है, जो चीज़ें ऑलरेडी बन चुकी हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम ये फर्स्ट डायमेंशन के जीव करते हैं। मैं ऐसा सोच रही थी, ईगो भी फर्स्ट डायमेंशन का एक की फीलिंग है ना? क्योंकि ईगो में भी हम सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव पे देखते हैं, हम दाएं बाएं देखते ही नहीं हैं, हमें लगता है कि हम ही सही हैं। सो जितने लोग ईगोइस्टिक हैं वो फर्स्ट डायमेंशन में हैं। ऐसा खुद को बार बार याद दिलाइएगा, और ये बहुत नीचे की डायमेंशन है। सेकेंड डायमेंशन, ऑफकोर्स यहाँ पे आप आगे पीछे और दाएं बाएं भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट से डिफरेंट है। अब इसमें एडिशन क्या हो गया, दाएं और बाएं का, लेकिन ऊपर और नीचे नहीं मूव कर सकते हैं। सो जैसे आपने टॉर्टोइस को देखा होगा, कछुए को देखा होगा, वो आगे पीछे जाएगा, दाएं बाएं जाएंगे। तो ऐसे जो जीव हैं ये सेकेंड डायमेंशन के जीव होते हैं। यहाँ पे ना हमेशा एक एनर्जी दूसरे एनर्जी पे डिपेंडेंट होगी। जैसे आप दिन और रात को देखिए, तो दिन के बिना रात नहीं होगी। तो ऐसे वाले आयाम को भी सेकेंड डायमेंशन में ले लीजिए। यिंग यांग की एनर्जी है, तो बिना यिंग के बिना यांग नहीं हो सकते, राइट। दोनों डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, कहने का ये मतलब है। तो ये सेकेंड डायमेंशन के जीव होते हैं। इसी तरह थर्ड डायमेंशन, जिसे 3D लिखते हैं, इसमें आप आगे पीछे दाहिने बाएं ऊपर नीचे सब जा सकते हो। ये 3D डायमेंशंस होते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स 3D डायमेंशन में होते हैं। अब जब 3D की बात कर रहे हैं, तो अगर ज्योमेट्री में आप देखेंगे तो 3 डायमेंशन का फिगर क्या होता है, ट्रायंगल। तो यहाँ भी आप ऐसे समझिए कि हर वो स्पीशीज़ जिसकी अब थर्ड आई है वो 3D में है। और थर्ड आई कहाँ से है, एनिमल्स में नहीं होती है थर्ड आई, ह्यूमन बीइंग्स में होती है। एनिमल्स में 6 सेंस होगा, उनकी कोई एक सेंस बहुत ही स्ट्रांग होगा, बट थर्ड आई की जो शुरुआत है वो ह्यूमन बीइंग से है, 3D से है। दो आँखें और उसके ऊपर ट्रायंगल में एक थर्ड आई। सो ये 3D से हमारी समझ लीजिए सोल की शुरुआत हो रही है। तो उसको अब अपग्रेड करना है आपको, 4D 5D 6D 7D ऐसे ऊपर लेके जाना है।
और कैसे लेके जाएंगे, अगेन अपने कॉन्शियस लेवल पे लेके जाएंगे। दैट मीन्स 3D में जब हैं तो आपको एक मीनिंगफुल फिज़िकल बॉडी मिली हुई है, चीज़ें यहाँ से रियलिटी में चेंज होके आपको मिलती हैं। नेक्स्ट डायमेंशन 4D डायमेंशन है। अब 4D ऑफकोर्स 3D से हायर कॉन्शियस लेवल जो होगा वो 4D का होगा। और आर्यभट्ट जिन्होंने ज़ीरो को इन्वेंट किया, उन्होंने 4D को बोला कि 4D खुद समय है, समय को ही 4D फोर्थ डायमेंशन बोला है। और हालांकि उन्होंने ये थ्योरी दी कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो फोर्थ डायमेंशन के हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ ने क्योंकि वो ज़ीरो डायमेंशन को उन्होंने कंसिडर नहीं किया, इसलिए ह्यूमन बींग्स को उन्होंने थर्ड में रखा। एक्चुअली फोर्थ डायमेंशन, आपने एक फोर्थ डायमेंशन का अगर ज्योमेट्रिक फिगर देखेंगे तो स्क्वायर देखा है ना, तो इसके क्या डिफरेंट पहलू हैं, डिफरेंट आयाम हैं। ये यहाँ पे फिज़िकल बॉडी नहीं है, यहाँ पे आपकी एस्ट्रल, इसको एस्ट्रल बॉडी यहाँ पर एक्टिव हो जाती है फोर्थ डायमेंशन में। स्पिरिट्स, एस्ट्रल बॉडी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिव हो जाती हैं। और ड्रीम में जब आप विज़िट करते हैं ना किसी चीज़ को या प्लेस को, जब सपने में देखते हैं, वो एक्चुअली फोर्थ डायमेंशन है। तो बहुत बार आपको मैंने भी बताया है कि अगर अभी आप कभी ड्रीम में ये देखते हैं कि आप कोई रिचुअल कर रहे हैं, किसी प्लेस पे गए हैं, तो एक्चुअली आपकी सोल उधर एस्ट्रल ट्रैवल करके जाती है। ये बहुत बार समझा है आपको। सो ये कहाँ की बातें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें फोर्थ डायमेंशन की बातें हो रही हैं, इसीलिए ड्रीम पे ध्यान देना चाहिए। सो फोर्थ डायमेंशन में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कॉन्शियसनेस सभी कुछ यहाँ पे एक साथ रहता है। जितना आप 4D में कॉन्शियस रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, उतना आप पावरफुल रहेंगे। 4D में आप नेचर से बात कर सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू, अपने कॉन्शियसनेस के थ्रू आप डिफरेंट चीज़ों को क्रिएट भी कर सकते हैं 4D में। 4D के बाद 5th D आता है, फिफ्थ डायमेंशन आता है जिसे 5D लिखते हैं। बहुत पावरफुल और अपग्रेडेड है ऑफकोर्स। यहाँ पे समय के हिसाब से आप सिर्फ आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे फिर पीछे नहीं जा सकते हैं। साइंटिस्ट ने सैटर्न के जो रिंग है उसको 5D का डायमेंशन में ढूंढा है। अब 5D डायमेंशन में कैसे लोग होते हैं? ऑफकोर्स जो 4D से भी ऊपर हैं, जो एस्ट्रल लेवल से भी ऊपर हैं, वो लोग 5D डायमेंशन के लोग होंगे। तो यहाँ पे जितने भी स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, जो जितने भी साधना करने वाले लोग हैं, उन लोगों की एनर्जी 5D की एनर्जी होती है, उनका कनेक्शन वो 5D के बींग्स हो जाते हैं। सो आप देख रहे हैं कि देखने में आपको लगता है कि पृथ्वी पे एक 3D का पर्सन भी है जो कि उठ रहा है, खा रहा है, सो रहा है, उसे कुछ पता नहीं है अपने सोल के बारे में। यहीं पे एस्ट्रल लेवल पे बहुत लोग कोशिश करते रहते हैं, इस लेवल से जब उठते हैं थोड़ा सा अपने ड्रीम्स वगैरह में 4D से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और यहीं से जब अपने कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाते हैं तो वही लोग बाद में कोशिश करके 5D से कनेक्ट हो सकते हैं और 5D के बींग्स हो सकते हैं। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आपने अपने कॉन्शियसनेस को कितना बढ़ाया। कॉन्शियस होना मतलब अलर्ट होना, जानकारी रखना, समझना, फोकस्ड होना। 5D के जो लोग होंगे ना, जो वो उनकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि वो अनकंडीशनल लव पे बिलीव करते हैं। सो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये मायने नहीं रखता कि कौन उनका खुद का अपना सगा है, कौन नहीं है। उनके लिए एवरी सोल इज़ अ सोल, एवरी सोल इज़ अ पार्ट ऑफ बुद्धा, क्योंकि वो स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं, वो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं। यहीं से अर्थली एंजल की क्वालिटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। जो 5D के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के लाइफ में अर्थली एंजल का रोल ज़रूर निभा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सेवा भाव आ गया है, उनमें दूसरों को हेल्प करने का, दूसरों को अपनी उनके पास जो चीज़ है वो दूसरों को ऑफ़र, अनकंडीशनली ऑफ़र करने का भाव आ गया है। वो जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं आपकी, रोटी कपड़ा मकान, उससे ऊपर उठ चुके हैं। वो अब अगर आपको सर्व कर रहे हैं तो डजेंट मैटर कि वो आपसे पैसे लेके सर्व कर रहे हैं, बट वो आपसे अब कभी बेईमानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड उन्हें इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करेगा। सो ऐसे लोग 5D के लोग होते हैं।
5D से भी ऊपर बढ़ जाइए तो 6D आएगा, सिक्स्थ डायमेंशन जिसको कह रहे हैं, जहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली वर्क करना शुरू करता है। यहाँ पे आप बिना बॉडी के यहाँ पे आप रोटेट कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। और ये एक इसको एक ले लीजिए इमेजिनरी दुनिया की तरह, इस डायमेंशन को लीजिए जहाँ आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा काम करता है। सो आप यहाँ पे टाइम और स्पेस काम ही नहीं करते हैं। यहाँ पे काम क्या कर रहा है, एस्ट्रल लेवल पे जो आप वर्क करते हैं वो काम करता है, आप अपनी सोल के लिए जो वर्क करते हैं वो काम करता है, और आपके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस ये बहुत काम करेंगी, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। एंजल्स यहाँ पे आपके साथ काम करना शुरू कर देंगे। 5D में आप खुद एक अर्थली एंजल थे, 6D से आपका एंजलिक कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये कनेक्शन नेक्स्ट डायमेंशन, जब थोड़ी सी और अपनी कॉन्शियसनेस को आप बढ़ाएंगे तो ये कनेक्शन नेक्स्ट डायमेंशन दैट इज़ 7th डायमेंशन में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि आप 7th डायमेंशन में बिना बॉडी के कर्मा करते रहते हो, कोई भी रूप धारण कर सकते हो आप, मल्टी पैरेलल लाइन में, मल्टी यूनिवर्स में आप ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ बॉडी की नीड ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे स्विच वर्ड, एंजल्स ये सारे काम करते हैं। 7th डायमेंशन को समझने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब अलग से 7 लॉ ऑफ यूनिवर्स को ज़रूर पढ़ लीजिए। मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि यहीं से आप समझ पाएंगे कि क्यों बोला जाता है आपको हमेशा पॉजिटिव अफर्म करना, हमेशा दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना, दूसरों को वही देना जो आपको खुद चाहिए, किस तरह से आप रेसिप्रोकेट करते हैं। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे आप बहुत अच्छे से अगर 7 लॉ ऑफ यूनिवर्स समझेंगे तो समझ पाएंगे, और आप कन्विंस भी रहेंगे। 7 डायमेंशन आपको अश्योर करता है कि यूनिवर्स, आप जो बोल रहे हैं यूनिवर्स सुनता है। यूनिवर्स सुनता है, दैट मीन्स आपको क्या बोलना है उसके लिए आप बहुत कॉन्शियस रहिए। यहीं पे एंजल्स हैं, एंजल्स के साथ कनेक्शन आपका बनना शुरू हो रहा है आपके 5th डायमेंशन से। जब आप 3rd डायमेंशन से अपने आप को ग्रो करा के 5th डायमेंशन तक लाते हो तो एंजलिक कनेक्शन स्टार्ट होता है। बट बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग एंजलिक एक्सपीरियंसेस आपको तब होते हैं जब आप 7 डायमेंशन में होते हो। तभी जो लोग एंजलिक कोर्स करते हैं उनको इनिशियली एंजल नंबर्स वगैरह दिखना शुरू हो जाते हैं, या फिर ऐसे कहिए कि जो लोग एंजल नंबर्स को देखते हैं उस पर ट्रस्ट करते हैं, वही नंबर्स यूनिवर्स में हर जगह हैं। कुछ लोग इसे ट्रस्ट करते हैं, समझते हैं, डिकोड करते हैं, और कुछ नहीं कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते वो कहाँ हैं, वो अभी 3D में हैं, और जो कर पा रहे हैं वो 5D में आ गए हैं। 5D से ही वो थोड़ा और अपग्रेड होंगे तो फिर वो एंजल के कोर्सेज़ करते हैं, एंजल्स को समझते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, और वो 6D में पहुंचते हैं, और वहाँ से फिर धीरे धीरे और प्रैक्टिस करते वो फिर उनकी कॉन्शियसनेस 7D में पहुंच जाती है। दैट मीन्स वो एक ही टाइम में मल्टीपल रोल्स भी प्ले कर सकते हैं। लाइक मैं सपोज़ अगर मैं 7D की हूँ तो मैं यहाँ बैठ के आपको वीडियो सुना रही हूँ या रिकॉर्ड कर रही हूँ, हो सकता है पैरेलली मेरे मल्टीपल फॉर्म्स किसी को हीलिंग दे रहे हों, किसी को कुछ और ड्रीम में गाइडेंस दे रहे हों, किसी की के साथ एज अ लकी चैम हूँ, क्योंकि मैं 7D में हूँ। मैं हूँ नहीं मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ। तो मैं ये मल्टीपल टास्किंग कर सकती हूँ। सो कभी ऐसा होता है ना कि आपको कोई बोलता है कि तुम मेरे ड्रीम में आई और तुमने मुझे ये गाइडेंस दिया, और 2-3 लोग एक साथ बोल देते हैं, तो दैट मीन्स आपका कॉन्शियस लेवल हाई है, और हैं तो आप अपने घर में, लेकिन आप एस्ट्रल लेवल पे जा कर के किसी की हेल्प कर पा रहे हैं। इससे ऊपर के डायमेंशन 8th डायमेंशन होता है, जहाँ की फ़िज़िकल चीज़ों की कोई चीज़ें होती ही नहीं हैं। इसे रेस्ट जोन भी कहते हैं। मेडिटेशन जब हम करते हैं तो ये मेडिटेशन 8th डायमेंशन की चीज़ है, जहाँ की बिल्कुल वो वाला मेडिटेशन करते हैं ना, निष्क्रिय ध्यान, जहाँ कुछ नहीं हो रहा है, एकदम शून्य, वो मेडिटेशन
8th डायमेंशन का मेडिटेशन है जहाँ सोल रेस्ट करना चाह रही है। और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि एआई जो अभी आपको इंट्रोड्यूस किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितने भी डिजिटल वर्ल्ड हैं जहाँ हम देखते हो कि आप किसी को कोई वीडियो गेम खेल रहा है तो गन से गोली मार रहा है, या ग्लास में पानी है, पानी उठा के पी रहा है, तो एक्चुअली आप उसको सिर्फ देख सकते हो, फील कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली वो पानी पी नहीं सकते हो। सो ये फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, इसलिए नहीं पी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें 8D की होती हैं। सो जो लोग मेडिटेट करते हैं और बिल्कुल ऐसा मेडिटेट करते हैं कि बिल्कुल शून्य में जाते हैं, वो एक्चुअली 8th डायमेंशन से कनेक्ट होते हैं। तो सोचिए मेडिटेशन कितना इम्पॉर्टेंट है कि आप एंजल्स, स्विच वर्ड्स, ये सब को क्रॉस करते उससे भी एक हायर कॉन्शियस लेवल पे चले जाते हैं। तभी तो आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के वहाँ से आंसर मिलते हैं। तभी कहते हैं ना कि मेडिटेशन में आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, क्योंकि उस लेवल के डायमेंशन में आप अटैच्ड हो जाते हैं। 8th डायमेंशन में आपके आकाशिक रिकॉर्ड को रखा गया है। आकाशिक रिकॉर्ड आपके हर किए हुए की एक, समझ लीजिए कि एक समराइज्ड फॉर्म एक बुक में रिकॉर्ड के रूप में रखी जाती है, जिसको आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। मींस कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग, जो भी जिस बर्थ में आपने जो भी जितना अच्छा या बुरा किया है वो सब आपके आकाशिक रिकॉर्ड में है। और वो कहाँ पे फाइंड आउट होता है? 8th डायमेंशन में। तो जो लोग जाकर आपके पास्ट लाइफ को देखते हैं, या आपके आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स जो हैं, जो आपके रिकॉर्ड को ओपन करते हैं, वो किस डायमेंशन से कनेक्ट हो रहे हैं? वो आपके 8th डायमेंशन से कनेक्ट होते हैं। अब इससे भी हायर डायमेंशन, ऑफ कोर्स 9th डायमेंशन, कितना ज़्यादा पावरफुल डायमेंशन है समझ सकते हैं। यहाँ खुद भगवान मिलेंगे आपको, क्योंकि ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। 9th डायमेंशन मल्टी पावर, मल्टी लेवल, मल्टी सिविलाइजेशन, सब कुछ यहाँ है। ऐसा बहुत थ्योरीज़ ने बोला कि एलियंस भी यहीं पे हैं। सो कुछ बहुत बड़ा, जिसके की कोई सीमा ही नहीं है, वो 9th डायमेंशन में, उस लेवल पे आपका कॉन्शियसनेस चला गया, तो वो 9th डायमेंशन का कॉन्शियसनेस हो गया। 9th डायमेंशन के बाद 10th डायमेंशन, जहाँ पे कि एक साथ बहुत सारे, मतलब मल्टीपल स्वरूप, जिसको कि किसी भी रूप में आप देख सकते हो अपना, सिद्धियाँ मिलना जिसको कहते हैं कि बहुत सारी सिद्धियाँ मिली हुई हैं, तो ऐसी चीज़ें 10th डायमेंशन की होती हैं। यहाँ पर आप ब्रह्मांड से डिमांड कर सकते हो। यहाँ पर आपके हाथ में है कि आप ब्रह्मांड से क्या मांग रहे हो, और वो कट टू कट आप ले सकते हो, क्योंकि सिद्धियाँ हैं आपके पास। 10 डायमेंशन के बाद 11 डायमेंशन। 11 डायमेंशन में आप खुद को ना सिर्फ पंच तत्व के रूप में एक्सपीरियंस करते हो, मीन्स पंच तत्व के अलावा आप खुद को एक पार्टिकल के रूप में भी जी सकते हो, एटम के रूप में। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यहाँ प्रॉब्लम्स का सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन होता है। तो सबसे हायर कॉन्शियस जिसको अभी तक बताया जा चुका है, वो आप समझ लो 11th डायमेंशन है। हमें डायमेंशंस अपना चेंज करना है। आप इतना तो अभी समझ गए हो, हालांकि इन सब के बहुत लंबे लंबे और भी डिस्क्रिप्शंस हैं, बट वीडियो बहुत लंबी हो रही है। सो मैं आपको शॉर्ट में जितना समझा पाई हूँ उतना समझाई हूँ। हम लोग 3rd डायमेंशन में हैं, सपोज़ जब आपने बर्थ लिया है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं। अब 3rd डायमेंशन से हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने कॉन्शियस लेवल को बढ़ाएं। कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का मतलब है हम हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहें, हम दूसरों के लिए सेवा भाव रखें, अपनी सोल की नॉलेज को बढ़ाएं, स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाएं। जिस भी रिलीजन के आप हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पिरिचुअल रीडिंग्स और नॉलेज को बढ़ाइए। चैंटिंग करना, कुछ योगा करना, क्रिया योग करना, साधना करना, जो भी आपको कंफर्टेबल है वो करके अपने आप को इंसानी खामियों से छोड़ते से अलग कीजिए, और थोड़ा वाइब्रेशन को बढ़ाइए, जिससे आप फर्स्ट स्टेप में तो आप 4D से कनेक्ट होंगे। मीन्स आपको ड्रीम्स में, एस्ट्रल लेवल पे आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, आप बहुत नॉलेज गेन करेंगे,
और वहाँ से फिर जब और कॉन्शियस होंगे आप, तभी बार बार मैं कहती हूँ ना कि सोते हुए बहुत शांति से सो, क्रिया योगा करके सो, जिससे कि आप एस्ट्रल लेवल पे अपनी एक जर्नी को कर पाओ। वहाँ से जब आप बढ़ेंगे तो आप 5D में जाएंगे। आप लोगों को देना उनको सिखाना देना, स्पिरिचुअल टीचर होना, ये सब आपका रोल रहेगा। और आपके हाथ से फिर किसी का बुरा नहीं होगा। इस चीज़ का बाय डिफ़ॉल्ट ही ये चीज़ आपके ऑरा में आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। उससे ऊपर आप अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाएंगे तो एंजल से आपकी मुलाकात होगी। उससे ऊपर और स्विच वर्ड्स आपके लिए तुरंत तुरंत काम करेंगे। उससे ऊपर कॉन्शियसनेस बढ़ाएंगे तो आपका मेडिटेशन आपको ब्लिस की फीलिंग तक लेकर जाएगा, ज़ीरो ज़ोन में लेकर जाएगा, जहाँ आपकी सोल को बहुत आराम मिलेगा। उससे ऊपर कॉन्शियसनेस बढ़ाएंगे तो फिर आपको भगवान ही मिल जाएंगे, जिस सुप्रीम एनर्जी जो आपका जो आपका हायर सेल्फ है वो ही मिल जाएगा। तो फिर आपको आपके हर क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, हर गाइडेंस मिल जाएगी। और उससे भी ऊपर बढ़ेंगे तो आपको जो पाना है वो पा सकते हैं, क्योंकि आप मल्टीपल रोल में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके जैसे आपके गुरु हैं, तो गुरु अपने आश्रम में बैठे हुए हैं, लेकिन कितने हज़ार करोड़ लोग जो उनको मानते हैं वो सबके ड्रीम में आके उनको हेल्प कर जाते हैं, गाइड कर जाते हैं। कैसे होता है? क्योंकि वो हायर डायमेंशन में है ना, इसलिए वो ये कर पाते हैं। ये कोई भ्रम नहीं होता है। हम लोग क्योंकि लोअर डायमेंशन में हैं, 3D में ही चिपके हुए हैं, तो हम सोचते हैं कि शायद हमारा वहम है, इल्यूजन है, बट एक्चुअली यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। सो जिन लोगों को एंजल से कनेक्ट होना है उन्हें अपना डायमेंशंस थोड़ा सा बढ़ाना होगा। अगर आप ऑलरेडी हो चुके हैं तो फिर आप ये श्योरिटी से ले लीजिए कि आप 3D से ऊपर उठ चुके हैं, और ये आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस वाली बात है। हम लोग बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, स्विच वर्ड्स करते हैं। क्यों कोई स्विच वर्ड एक पर्सन को तुरंत फ़र्क दे देता है, तुरंत रिज़ल्ट देता है, और किसी को बहुत दिन पे नहीं देता है, और फिर वो कंप्लेन करता है कि मेरे लिए तो काम ही नहीं किया, ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। क्योंकि जो हायर कॉन्शियस में, हायर डायमेंशन में है, उसके लिए वो तुरंत काम करेगा। क्यों? लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी के लिए बहुत काम करता है, किसी के लिए करता ही नहीं है, कोई कर ही नहीं पाता। ये सब आपके खुद के सोल के कॉन्शियस लेवल पे डिपेंड करता है। चीज़ें तो सब सही हैं, सब अच्छी मिली हुई हैं, लेकिन आपकी सोल कहाँ पे है, किस डायमेंशन में है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्यों कोई मेडिटेशन करके बहुत आगे बढ़ जाता है? क्योंकि वो हायर डायमेंशन में है। क्यों कोई नहीं कर पाता? क्योंकि वो अभी 3D में ही है। उसके लिए शो ऑफ करना या जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, रोटी, खाना खाना, पैसे, और ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो अभी उन चीज़ों से उठा ही नहीं है। उसके लिए दूसरों से कंपटीशन रखना, जेलसी रखना, बैक बाइटिंग करना, अग्रेशन दिखाना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब 3D वाले जो हैं वो सब अभी वहीं हैं। तो वो उनसे उठेगा ही नहीं, तो फिर ये चीज़ें कैसे काम करेंगी? कुछ लोग आप कुछ भी रिचुअल करते हैं या स्विच वर्ड या कुछ भी करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, तो जब तक आप बाकियों से हट के सिर्फ अपने पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर इस एम से कर रहे हैं कि आप अपने नेबर से ज़्यादा रिच हो जाएं, तो वो नहीं काम करेगा। क्योंकि आप खुद पे फोकस्ड ही नहीं हैं। आप अपने अभी भी लोअर डायमेंशन में है, हायर डायमेंशन में पहुँचे ही नहीं हैं। तो इस तरह से डायमेंशंस हमारे लिए, आप सोचिए एक डायमेंशन चेंज होना, सिर्फ और सिर्फ अगर आप सपोज़ अभी 5D में हैं, सपोज़ मैं अगर ऐसे सोचूं कि मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, मैं 5D में हूँ। सोचिए कि मैं 5D से सिर्फ अगर 60 में ही पहुँच जाऊँ, हल्का सा अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए कट टू कट काम करेगा। मैं कुछ भी चाहूँ पा सकती हूँ। 60 से मैं थोड़ा सा 7D में चली जाऊँ, एंजल से डायरेक्ट बात कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ। कितनी सुंदर दुनिया हो जाती है और कितनी आसान हो जाती है जब आप अपना कॉन्शियस लेवल को बढ़ाते हो। सिर्फ इतना समझाने के लिए मैंने ये इतनी सारी आपको कथा कहानी सुना दी है। तो आप कोशिश, ये हालांकि डायमेंशंस का टॉपिक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, और इसके लिए अलग अलग थ्योरीज़ भी हैं, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, बट मेरी कोशिश रही कि मैं आपको उतना ही बता पाऊँ जितना अभी आपके लिए ज़रूरी है।
सो आप में से जितने भी लोग अगर सुन रहे हैं, आप कोई रीडर हैं, हीलर हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर आप साधना पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सो आप को क्वेश्चन का आंसर मिला होगा कि किस तरह से आप एक ही जगह रह के कई जगह अपने रोल को निभा पा रहे हैं, किस तरह से लोगों को एस्ट्रल लेवल पे, सोल लेवल पे आप हेल्प कर पा रहे हैं, दो आप अपनी एक नॉर्मल लाइफ भी जी रहे हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि गाइडेड मेडिटेशन का क्या मतलब है, या आप जो बोलते हो कि आपने एक्टिवेट करके गाइडेड मेडिटेशन दिया है उसका क्या मतलब है। तो आपको शायद यहाँ से आंसर मिलना शुरू हो जाएगा कि जब हम किसी चीज़ की को मंत्रा को या किसी भी वीडियो को या कुछ को एक्टिवेट करके देते हैं, हम अपने सोल का एक पार्ट वहाँ पे देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो कैपेसिटी रहती है कि हम एक टाइम में मल्टीपल रोल्स कर सकते हैं। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, मैं सभी की बात कर रही। अब ये जब कॉन्शियस लेवल बढ़ता है तो हमारे गुरुज़, शायद अभी मैं अगर 5 लोगों को हैंडल कर सकती हूँ तो हमारे गुरुज़ 5 करोड़ को कर सकते हैं। ये डिफरेंस रहता है। बट एनीवेज़ अभी आई होप कि डायमेंशंस को थोड़ा आपने समझा होगा, और अगर 50% भी समझा होगा इस वीडियो को, तो रिक्वेस्ट करूँगी कि कोशिश यही कीजिए कि आप अभी जिस डायमेंशन में हैं उससे अपने आप को अपग्रेड करके हायर डायमेंशन पर लेकर आएँ, क्योंकि यही ग्रोथ करने के लिए आपको ह्यूमन बॉडी दिया गया है, और इसका यूज़ नहीं किया तो फिर क्या ही किया है ना। मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आप सबसे मिलूँगी। नमः शिवाय।